आज नेशनल डॉक्टर्स डे है और ये दिन देश के डॉक्टर्स के सम्मान में मनाया जाता है। पिछले लगभग 1.5 साल से पूरी दुनिया कोरोना वायरस की चपेट में है। इस दौरान लोगों ने ये समझा कि डॉक्टर वाकई भगवान का रूप होते हैं। 1991 से ही हर साल 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है और ये दिन देश के महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की याद में मनाया जाता है। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय का जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ था और उनका निधन भी 1 जुलाई 1962 को हुआ। इसी वजह से देश भर के डॉक्टर्स को 1 जुलाई का दिन समर्पित किया गया। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय को महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के डॉक्टर के तौर पर भी याद किया जाता है। मरीजों की निस्वार्थ सेवा करने वाले डॉक्टर रॉय का ही व्यक्तित्व देखकर महात्मा गांधी ने उन्हें राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया था और आज हमने ऐसे ही निस्वार्थ सेवा भाव से मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर्स के सम्मान में ये रिपोर्ट तैयार की है जो आपको देखनी चाहिए। आपको आज अपने देश के डॉक्टर्स को सलाम करना चाहिए और वाकई जब हम कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं तो ये बात हमारे देश ने पिछले 1.5 साल में देख भी ली है और समझ भी ली है। असली सुपर हीरो रंग बिरंगे कपड़ों में या अजीबोगरीब मास्क लगाए नहीं आते। वो सफेद कपड़ों में मुंह पर साधारण सा मास्क पहने आपका हाल जानने आते हैं और उनके नाम चाहे जो हो, हम उन्हें डॉक्टर्स कहते हैं। कोरोना संक्रमण काल में जब महामारी ने हाहाकार मचाया, तब डॉक्टर्स और नर्सेस ने मोर्चा संभाला और किसी सुपर हीरो की तरह देश के लोगों की जान बचाई। उन्हीं डॉक्टर्स के सम्मान में आज डॉक्टर्स डे मनाया गया है। जिस वक्त अस्पतालों पर कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का बोझ बढ़ गया था, तब डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ ने अपना पूरा समय मरीजों की सेवा में लगाया। एम्स में कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर संजय राय उन लोगों में से थे जिन पर मरीजों का ध्यान रखने के अलावा कोवैक्सीन के ट्रायल की भी जिम्मेदारी थी। पिछले लगभग 1.5 साल से वो रोजाना 15 घंटे अस्पताल में बिता रहे हैं। सुबह आप देखते होंगे कि 8 बजे भी आए तो यहाँ पे हूँ मैं, रात के 8 बजे भी रहते तो वो पैशन से करते हैं। अगर सिर्फ नौकरी करनी है तो 9 से 5 करके हम निकल जाएंगे। लगता है और हमें खुशी मिलती है कि समाज के लिए कुछ करते हैं तो हमें उसके लिए खुशी मिलती है करने के लिए जो है, और तभी उस पैशन के साथ आदमी कर पाता है। कोरोना संक्रमण से जंग में वैक्सीन एक हथियार है, लेकिन संक्रमण की दूसरी लहर में भी डॉक्टर्स ने वैक्सीनेशन गति को रुकने नहीं दिया। ये उनकी जीवटता दिखाता है। इच्छा शक्ति यहाँ से आती है कि हमें नेक्स्ट वेव को आने नहीं देना है, बिकॉज सबसे ज़्यादा जिन्होंने काम किया और जिन्होंने इसका ब्रंट लिया वो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। ऑफ कोर्स पुलिस, सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, बट इनविजिबल एनिमी के साथ हेड ऑन जो थे वो हेल्थ केयर वर्कर्स थे। तो अभी हम चाहते हैं, और नेक्स्ट वेव कह रहे हैं कि पीडियाट्रिक वेव है, अभी हम चाहते हैं कि वो वेव ना आए, हम नॉर्मल हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स को टैकल करें। इसीलिए हम प्रीएम्प्टिव होके बहुत ज़्यादा अपनी पूरी शक्ति के साथ दोनों चीज़ें कर रहे हैं। पोस्ट कोविड को भी देख रहे हैं और वैक्सीनेशंस को भी देख रहे हैं। जिस तरह हमारे और आपके परिवार हैं, उसी तरह डॉक्टर्स के भी परिवार हैं। लेकिन देश के लोगों को महामारी से बचाने की जिम्मेदारी इतनी बड़ी है कि ये डॉक्टर्स अपने परिवार को भुलाकर अपना फर्ज निभाने को महत्व दे रहे हैं। ये हमारे पेशे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है कि जो पेशेंट ठीक होके घर जाए और उसके चेहरे पे जो स्माइल है और उसके अटेंडेंट्स की आंखों में जो आपके मतलब आपने उसे ठीक किया, वो आभार जो आंखों में दिखता है, उसकी कोई कीमत नहीं है। आई थिंक यही एक चीज़ है जो हमें प्रोत्साहित करती है, हमें शक्ति देती है कि हम कंटिन्यूसली काम करें। अक्सर हम डॉक्टर्स पर हमले होने की खबर देखते हैं, पढ़ते हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग डॉक्टर्स का सम्मान नहीं करते। राजस्थान के बेगू में लोगों ने अपने इलाके के डॉक्टर शशांक शेखर दास की मृत्यु के बाद उनके सम्मान में उनकी प्रतिमा स्थापित की है। भगवान का नाम हमने सुना है, लेकिन वास्तविकता में अगर भगवान जिसे कह सकते हैं वो डॉक्टर दास साहब थे। मुंबई के धारावी में क्लिनिक चलाते हैं डॉक्टर सुधीर पाटिल।
कोरोना संक्रमण काल में जब धारावी में मरीजों की भरमार थी, तब डॉक्टर सुधीर लोगों की सेवा में लगे रहे और लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक किया। 35 साल से पेशेंट ने हमें प्यार दिया, तो हमने ये सोचा कि यही समय है रेसिप्रोकेट करने का। गली गली में जाके हर पेशेंट के फैमिली में जाके उनको समझाया कि क्या कोरोना है, क्या प्रिकॉशंस लेना है। और जब वो देखते थे कि अपने डॉक्टर गली में आए तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया और उन्होंने जो भी हमने किया कहा उसको माना। यही एक कारण है जो कोरोना को हम कंट्रोल कर पाए। हैदराबाद में डॉक्टर्स के सम्मान में मेडिकल स्टाफ ने बैंड बाजे के साथ उनका आभार जताया, हाथों में प्लेकार्ड्स लेकर उनका उत्साह बढ़ाया। यूं तो हर साल डॉक्टर्स डे आता है, लेकिन महामारी काल में डॉक्टर्स का फर्ज के प्रति समर्पण देखकर पूरा देश उनको सम्मान दे रहा है। बहुत सी डिफिकल्टीज भी आइसोलेशन करने में, खुद को आइसोलेशन करने में, स्टाफ को आइसोलेशन करने में, उसके बावजूद भी डिफिकल्ट काम करने में काफी दिक्कतें हुई। फैमिली की तरफ से भी दिक्कत हो जाती थी मिक्स करने में। लेकिन सेकेंड वेव तक हम लोग वैक्सीनेटेड भी हो गए थे, ज्यादा कॉन्फिडेंस भी था, बीमारी के बारे में भी ज्यादा पता था, तो इस बार ज्यादा कॉन्फिडेंटली हमने अपना काम किया। कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, ये हम सब जानते हैं। डॉक्टर्स हमें इस बीमारी से बचाने के लिए जी जान से लगे हैं, लेकिन एक नागरिक के तौर पर भी हम उनकी मदद कर सकते हैं। आज जब देश कोरोना से इतनी बड़ी जंग लड़ रहा है, तो डॉक्टर्स ने दिन रात मेहनत करके लाखों लोगों का जीवन बचाया है। ये पुण्य कार्य करते हुए देश के कई डॉक्टर्स ने अपना जीवन भी न्यौछावर कर दिया। मैं जीवन आहूत करने वाले इन सभी डॉक्टर्स को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। 1 साल से डॉक्टर जो हैं इस लड़ाई में लड़ रहे हैं और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने कितना काम किया है। उन डॉक्टर्स को याद करना चाहिए जिन्होंने इस लड़ाई में अपनी जान दे दी, और उनको याद करते हुए हमें ये सोचना चाहिए कि हमें ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी कि आगे इतने ज़्यादा केसेस ना बढ़ें, चाहे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हो, चाहे वैक्सीनेशन हो, उसको हम पूरी तरह से आगे लेके जाएं, जिससे हॉस्पिटल्स पे स्ट्रेन कम पड़े और एडमिशन्स कम हो और डॉक्टर्स पे स्ट्रेन कम पड़े। देश के डॉक्टर्स पिछले 1.5 साल से लगातार आपकी जान बचाने के लिए लगे हुए हैं, चाहे कोरोना संक्रमित मरीज का इलाज हो या फिर वैक्सीनेशन। डॉक्टर्स देश के लिए एक जंग लड़ रहे हैं। डॉक्टर्स डे पर हमें भी प्रण लेना चाहिए कि उनकी सलाह का गंभीरता से पालन करेंगे, ताकि हमारे लिए जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं उसमें उन्हें जीत मिले। हैदराबाद से प्रसाद भोसेकर और दिल्ली से शिवांग मिश्रा के साथ मुंबई से मेघा, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.